जब मैं स्कॉटिश इंचार्ज था ना, फिर मैंने अंपायर में अप्लाई कर दिया। इंग्लैंड से मुझे ऑफर आई थी, मुझे पता नहीं था ये हालात आ जाएंगे मेरे साथ, इतने पैसे भी नहीं अब मैं वापस जा सकूं। बस ये है कि खाने पीने का काम बहुत है पाकिस्तान लाहौर में। बुरा वक्त भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फेयर अफेयर्स। नाज़रीन, आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मुनफरिद कहानी है, क्योंकि ये शख्स एक वक्त में दुबई और शारजा में सिक्योरिटी इंचार्ज का काम अंजाम देते थे। जो क्रिकेट टीम्स वहाँ पर आती थी ये उनकी सिक्योरिटी को देखते थे और दुबई और शारजा में एक आलीशान ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन आज किस्मत ऐसे पलटी कि ये टाउनशिप में एक वैन पे खाना बेचने पर मजबूर है। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड से इनको ले जाने की ऑफ़र तक भी थी, लेकिन इन्होंने ठुकरा दी। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में और ये ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, ये भी चल के इनसे बात करते हैं। आइए नदीम साहब, सबसे पहले देखने वालों को ये बताइएगा कि एक वक्त में आप सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जो क्रिकेट टीम्स होती थी दुबई शारजा में आती थी, और अब ये काम कर रहे हैं। ये ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? ये ऐसे है, मैं स्कॉटिश इंचार्ज था अबू धाबी दुबई में। प्लेयरों के साथ मेरी ड्यूटी लगती थी कि मैं 5-6 साल मैंने काम किया प्लेयरों के साथ। आपको वहाँ पे डोमेस्टिक एम्पायर की ऑफ़र भी आई है, क्या चक्कर? जब मैं स्कॉटिश इंचार्ज था ना, फिर मैंने अंपायर में अप्लाई कर दिया। ठीक है, अंपायर में डोमेस्टिक अंपायर उनका बन चुका है, अंडर 16, अंडर 70 और उनकी जितनी भी लीगें लोकल मैच होते हैं वो उनका मैं अंपायर बन चुका था। उसके बाद कि मैं 2 साल के बाद मैं ICC के अंडर चले जाना था अंपायरिंग के लिए। इंग्लैंड से मुझे ऑफ़र आई थी, इंग्लैंड से आई थी फीमेल 35 लड़कियाँ थी। उन्होंने आगे श्रीलंका जाना था, वो कैंप हमारे पास लगा था। उन्होंने मुझे ऑफ़र करवाई थी कि आप इंग्लैंड आ जाएँ, आपको हम से सेट कर देंगे। मुझे पता नहीं था ये हालात आ जाएंगे मेरे साथ। आप पाकिस्तान अपने घर वालों से मिलने आए, लेकिन फिर हालात कैसे बने? हालात ऐसे, कोरोना आ गया आगे से, फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया। अभी 20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें मेरी ड्यूटी लग जानी थी। 2 बार T10 लीग भी हो चुकी है अबू धाबी में, वो भी मिस होगी मेरी। काफ़ी अभी सीरीज़ हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो मेरे पास वीज़ा भी नहीं है, वो इतने पैसे भी नहीं अब मैं वापस जा सकूं। अच्छा, ये आपके कुछ एक्रेडिटेशन कार्ड्स भी यहाँ मौजूद हैं, जिससे ये चीज़ वाज़े होती है कि जो नदीम साहब कह रहे हैं इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का है, उसके अलावा ये पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और ये IPL का जो अबू धाबी में हुआ था 2014 में। अगर आपको यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर कोई ऑफ़र कराता है सिक्योरिटी इंचार्ज की या एम्पायर की, तो क्या आप जाएंगे? जी, मैं ज़रूर जाऊँगा। जब आप कमा रहे थे तब अच्छी खासी एक अमाउंट आप कमा रहे होंगे वहाँ पे, तो आपने क्या ज़िंदगी में बचा के नहीं रखा इस वक्त के लिए? कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह का वक्त भी आएगा? नहीं, कभी सोचा नहीं था, कोई बचा के नहीं रखा था, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने वैन ले ली, 3 लाख की वैन ली। उसके सब साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा सेटअप लगाया, क्योंकि दुकान में ले नहीं सकता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। वहाँ नहीं जा सकते थे वापस और आप बेरोज़गार हो गए पूरी तरह से, तो आपके पास बहुत से मौके होंगे, बहुत सी चीज़ें जहन में होंगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने यही बिज़नेस क्यों चुना? बस ये है कि खाने पीने का काम बहुत है पाकिस्तान लाहौर में, लाहौर खाने के बहुत शौकीन है, तो इस वजह से भी मैंने खुद ही खाने का काम ये सोचा कि यही कर लेता हूँ। अब इस टाइम आपके पास क्या क्या मौजूद होता है खाने में? हमारी फेमस है चिकन हलीम है, जो लोग पसंद करते हैं। चिकन दाल चावल होते हैं, शामी कबाब है और जर्दा है। और ये सारा कुछ आप खुद बनाते हैं? ये मेरी मिसी बनाती है। तो अब फैमिली सपोर्ट के लिए जी, वही तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था। उन्होंने कहा आप कुछ छोटा सा काम करें, क्योंकि मैं डिसहार्ट हो गया था। एक बंदा कहाँ से हीरो था, ज़ीरो हो गया। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आप कुछ छोटा सा काम कर लें तो हम सपोर्ट करेंगे आपको। मुझे अब ये बताएं, जैसे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाएगा? इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक तो जाएगा। फाइनल में नहीं जाएगा? फाइनल में देखें आगे टीमें ग्रुप टफ आ जाएगा, कोशिश तो ये फाइनल में जाएगा। सेमीफाइनल में तो चला गया है, क्योंकि आगे टीमें जो है ना इतनी टफ टीमें नहीं है, तो सेमीफाइनल से फाइनल तक इंशाल्लाह जाएगा। आखिर में बस मुझे एक चीज़ बताइएगा कि बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो एक वक्त में ज़िंदगी के अरूज पे होते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, पैसा आ रहा है वो आराम से उड़ा रहे होते हैं। क्या उनको अपने जहन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आएगा, उसके लिए बचा के रखें? जी, बचा के रखें, क्योंकि मेरे घर के जो है ना, मैं ही था कमाने वाला, तो मेरे खर्चे भी ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैं जमा नहीं कर सका, क्योंकि मैंने घर भी बेचने होते थे। तो यही है कि बुरा वक्त भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा। हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला लेके गया था मुझे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर ले जाएगा, इज़्ज़त दे देगा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जी, तो व्यूअर्स, आपने यहाँ पे सुनी नदीम साहब की कहानी, जो एक आलीशान ज़िंदगी गुजारने के बाद आज यहाँ हमदर्द चौक में
एक वैन में खाना बेचने पर मजबूर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।